हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, जिसका बहुत सारे वीडियोज में पहले भी डाल चुका हूं। तो इस टॉपिक को मैं दोबारा एक बार से रिवाइज करा दे रहा हूं। जिन बच्चों को पिछले कुछ वीडियो में कुछ कमी रह गई हो, कुछ ना समझ में आया हो, तो वो इसको दोबारा देख सकते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक आता है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, कोई भी ऐसा सिंबल, प्रतीक चिन्ह जो कि दो लोगों को आपस में कनेक्ट करता है, दो संख्याओं को, दो व्यक्तियों को, वो रिलेशन कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पर सिमिलर का साइन बना रखा है, ये एक्स वाई के समरूप है, सिमिलर है, यहाँ एक्स वाई से बड़ा है। तो ये जो चिन्ह है ये एक्स और वाई को आपस में जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा? रिलेशन। रिलेशन को हम लोग आर से व्यक्त करते हैं। अगर x का y से रिलेशन है तो हम लोग लिखते हैं x रिलेटेड टू y, ऐसे लिखते हैं x आर वाई। और यहाँ ऐसे भी लिखते हैं x कामा y बिलोंग्स टू r। अगर x का y से रिलेशन नहीं है तो उसी r को ऐसे काट कर लिखते हैं x डज नॉट रिलेटेड टू y। यहाँ x कामा y डज नॉट बिलोंग्स टू r। इस रिलेशन की गणितीय या बुकिश डेफिनेशन क्या है वो जानिएगा। उस डेफिनेशन को देने के लिए हम लोगों ने दो सेट लिए, दो समुच्चय लिए। ए और बी दो सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, आरिक्त समुच्चय है, मतलब रिक्त नहीं है, कोई ना कोई उसमें एलिमेंट है, अवयव है। तो रिलेशन जो होता है, इस ए क्रॉस बी के जो उप समुच्चय होते हैं, सबसेट होते हैं, आर वही होता है। यानी कि ए क्रॉस बी के सभी उप समुच्चय किसको व्यक्त करते हैं? रिलेशन को। रिलेशन और कुछ नहीं, ए क्रॉस बी का क्या है? उप समुच्चय। ये ध्यान रखिएगा। अब ए में मान लीजिए m एलिमेंट हैं, बी में मान लीजिए n एलिमेंट हैं, तो आप जानते हैं क्रॉस बी में mn एलिमेंट होंगे। और नंबर ऑफ सबसेट यानी कि उप समुच्चयों की संख्या आप जानते हैं, जितने भी अवयव होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उसको 2 की पावर में लिख दिया जाता है, तो आपको नंबर ऑफ सबसेट मिल जाते हैं। तो उप समुच्चयों की संख्या को ही हम लोग नंबर ऑफ रिलेशन कहेंगे। नंबर ऑफ सबसेट, जितने सबसेट होंगे क्रॉस बी में उतने ही रिलेशन होंगे। यानी कि आपको पूछा जाए संबंधों की संख्या, नंबर ऑफ रिलेशन, तो 2 की पावर mn, जहां पर m ए में अवयवों की संख्या और n बी की अवयव संख्या है। अब बात आगे बढ़ाते हैं। तो रिलेशन को लिखने के कई तरीके हैं। जैसे एक तरीका है सेल बुल्डर फॉर्म, यानी कि समुच्चय निर्माण विधि, x कामा y क्रमित युग के रूप में लिखना। तो जब रिलेशन क्रमित युग में लिखा हो तो पहला वाला अवयव जो होगा, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा, वो डोमेन यानी कि प्रांत को रिप्रेजेंट करेगा, और y की जो वैल्यू होगी वो रेंज को व्यक्त करेगी। y जिस समुच्चय का अवयव होगा, जैसे b का अवयव है, तो वो को डोमेन को व्यक्त करेगा। को डोमेन यानी कि आपका सह प्रांत। मैं चित्र के माध्यम से भी संबंध को व्यक्त कर रहा हूं। चित्र के माध्यम से भी देखिए संबंध को लिखा गया है। तो यहाँ पर 1 का संबंध a से बनाया गया, 2 का b से, किसी का किसी से बना दीजिए, 2 का b से, 3 का c से, कोई दिक्कत नहीं, संबंध है ये। तो a समुच्चय a के वो अवयव जो समुच्चय b के अवयव से संबंध बनाएंगे वो डोमेन कहलाएंगे। 1 2 3 4 डोमेन होगा, 4 डोमेन में नहीं आएगा। यानी कि जो संबंध बनाएंगे वही डोमेन में आएगा, जो नहीं बनाएंगे वो डोमेन में नहीं आएगा, यानी कि 4 डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा। समुच्चय बी के वो अवयव जो इससे संबंध बना रहे हो समुच्चय ए के अवयव से, वो रेंज कहलाएंगे। जैसे ए बी सी का संबंध बना है तो वो रेंज कहलाएगा। और समुच्चय बी के सभी अवयवों को हम लोग को डोमेन के नाम से जानते हैं, ए बी सी डी ई। इतनी सारी चीजें आपने क्लास 11th में पढ़ी थी, जिसको मैंने आपको रिवाइज करा दिया कि हाँ भाई 11th में हम क्या क्या पढ़े हैं। अब आते हैं 12th के पोर्शन पर। तो 12th में आपको पढ़ाया जाता है, शुरुआत होती है द्वि आधारित संबंध। अब ये द्वि आधारित संबंध क्या होता है? बाइनरी रिलेशन। इसमें होता क्या है कि पहला समुच्चय यानी कि डोमेन का समुच्चय भी ए लिया होता है, को डोमेन, यानी कि दोनों जगह सेम समुच्चय, यानी कि रिलेशन जो होता है वो जब ए क्रॉस ए का उप समुच्चय होता है तो ये संबंध तब क्या कहलाता है? बाइनरी रिलेशन, यानी कि द्वि आधारित संबंध कहलाता है। तो यहाँ पर हम संबंध के प्रकार पढ़ेंगे, और संबंध के जो भी प्रकार होंगे वो वास्तव में कौन से? बाइनरी रिलेशन को व्यक्त करेंगे। इसमें सर्वप्रथम आता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? कोई भी रिलेशन अगर x का y से है, यानी कि एक व्यक्ति का दूसरे से है, वही रिलेशन x का x से हो जाए, यानी खुद का खुद से, x का x से, y का y से हो जाए, वही रिलेशन, तो ऐसे रिलेशन को, ऐसे संबंध को स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। मतलब क्या हुआ
जैसे x का y से मान लीजिए यहाँ रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है, इक्वल टू का, बराबर का। तो मैंने y की जगह भी क्या लिख दिया, x, यानी कि दोनों जगह सेम चीज रख के देखिए, x x या y y, और देखिए इस साइन पर, इस चिन्ह पर कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं। तो अगर x y के इक्वल है तो x x के भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब ये रिलेशन, ये संबंध समतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है। जैसे और उदाहरण देखिए, x का y से रिलेशन है कैसा, सिमिलरिटी का है। तो x y के सिमिलर है तो x x को खुद के सिमिलर यानी कि समरूप होती है। ये भी आपका रिलेशन क्या है, समतुल्य है। लेकिन मैं अगर कहूं कि x y से बड़ा है, x इज y इज ग्रेटर देन, अब y की जगह पर मैं x लिख देता हूं, तो ये संबंध समतुल्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि x अगर y से बड़ा है तो x x से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी संख्या स्वयं से बड़ी नहीं होती है। तो ये संबंध समतुल्य नहीं है, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव नहीं है, इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे x y पर लंब है, परपेंडिकुलर है, तो x x पर लंब होगा, ये भी नहीं संभव है, ये भी आपका समतुल्य नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। तो ऐसे बहुत सारे संबंध होंगे जो समतुल्य होंगे, बहुत सारे होंगे जो समतुल्य नहीं होंगे। उसमें से कुछ उदाहरण मैंने लिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है संबंध रिफ्लेक्सिव बनाना। जैसे मैंने एक समुच्चय लिया जिसमें मान लीजिए 3 अवयव है मेरे पास, 1 2 3, और आपसे कहा गया एक संबंध बनाइए जो रिफ्लेक्सिविटी को फॉलो करता हो, समतुल्यता को फॉलो करता हो। तो जब आप रिलेशन बनाएंगे इस तरह किसी सेट के एलिमेंट को देखकर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको एक क्रॉस एक एलिमेंट लेने हैं। पहली बात ये ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने अभी बताया कि हम लोग जो भी रिलेशन के टाइप पढ़ रहे हैं उसमें पहला समुच्चय भी ए होगा, दूसरा भी ए होगा। तो यहाँ पर सब डबलेट ले लीजिए। डबलेट का मतलब 1 1 2 2 3 3 इक्वल वाले सारे जितने भी यहाँ पे अवयव हैं सबके बराबर वाले ले लीजिए। इसके अलावा आप कोई अवयव लीजिए चाहे ना लीजिए, इससे समतुल्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि सारे इक्वल वाले होने चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3। अगर मान लो यहाँ 4 हुआ तो 4 4, एक भी इक्वल वाला मिसिंग हुआ, डबलेट मिसिंग हुआ तो समतुल्य नहीं होगा। तो समतुल्य होने के लिए सारे इक्वल वाले होने चाहिए। इसके अलावा आप चाहे जितने एलिमेंट लिखो उससे समतुल्यता को कोई लेना देना नहीं है। वो केवल इक्वल वाले देखेगा, कहेगा इक्वल वाले अगर सारे हैं तो समतुल्य है, इसके अलावा चाहे जो भी है उससे कोई मतलब नहीं। तो ये समतुल्य संबंध बनाने का तरीका होगा जब आपके ये दिए गए हों, इस तरह सेट दिया गया हो। उसके बाद दूसरा संबंध आता है, इंपॉर्टेंट संबंध आता है, वो है सममित, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं उसको ध्यान से आप समझिएगा कि कोई भी रिलेशन x का y से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो भी x और y की वैल्यू ली जाएगी किसी समुच्चय a से ली जाएगी। कोई समुच्चय a होगा, ठीक है, उसी से x की वैल्यू भी ली जाएगी, y भी। तो मैं बार बार समुच्चय a लिखने की कष्ट नहीं उठा रहा हूं, तो हमेशा याद रखिएगा जो भी संबंध के प्रकार हैं उसमें जो भी परिभाषाएं दी गई हैं वो किसी समुच्चय a से लिए जा रहे हैं। मान लीजिए कोई संबंध x का, आते हैं सममित पर, कोई संबंध x का y से है, x रिलेटेड टू y। अब हमने क्रम बदल दिया, y की जगह x की जगह पे y लिख दिया, y की जगह पे x, और मैंने देखा अगर इस पर संबंध पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि x और y का ऑर्डर बदलने पर r पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये संबंध सममित कहलाएगा। मतलब जो संबंध इस x का y से है, पहले का दूसरे से है, वही संबंध दूसरे का पहले से होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं कुछ, जैसे मैं कहूं कि x y के बराबर है, तो मैंने लिख दिया y x के बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ा, एक ही बात है। मैंने कहा x y पर लंब है, ओके, y x पर लंब है, एक ही बात है। ऐसे बहुत सारे संबंध बनाए जा सकते हैं। अब मैंने लेकिन अगर कह दिया x y से बड़ा है, अब उसके बाद मैंने कह दिया y x से बड़ा है, तो ऐसा संभव नहीं। अगर x y से बड़ा है तो y x से बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक यानी कि सममित नहीं है, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो ऐसे और भी बहुत सारे संबंध होंगे। मैं एक महत्वपूर्ण उदाहरण लेना चाहूंगा जो कि किसी सेट A को लेकर बनाया गया हो, और आपको ऐसे कोई सेट दिया जाए 1 2 3, चाहे जितने भी एलिमेंट आप लिखिए इसमें, और हमने एक रिलेशन क्रिएट करना है जो सममित का पालन करता हो। तो बस इतना करिएगा, जो भी ऑर्डर पेयर लिखिए, जैसे मैंने 1 2 लिखा, जो भी क्रमित युग्म लिखिए, 1 2 लिखा, जो भी ऑर्डर पेयर लिखिए उसका रिवर्स भी होना चाहिए। यानी कि रिलेशन इस प्रकार से बना होना चाहिए कि उसमें कोई भी क्रमित युग्म हो, ऑर्डर पेयर हो, उसका रिवर्स भी होना चाहिए।
1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 3 है 3 1 भी होना चाहिए, 2 3 है 3 2 होना चाहिए। यानी कि ये जरूरी नहीं कि सारे एलिमेंट हों इसके, बस जो हो उनका रिवर्स भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये संबंध क्या बन जाएगा, आपका सममित बन जाएगा। तो सममित बनाना बहुत आसान होता है, आप आसानी से बना सकते हैं। इसको चेक करना भी आसान होता है। जितने भी अवयव दिए गए हैं आपको रिलेशन में, बस उसके रिवर्स भी होने चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो ये तो हुआ सममित संबंध। उसके बाद आपका आता है संक्रामक संबंध, यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन। यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या होता है? कोई संबंध, कोई भी संबंध अगर x का y से है और मान लीजिए वही संबंध y का z से है, यानी कि जो संबंध पहले का दूसरे से है वही संबंध दूसरे का तीसरे से है, और मान लीजिए इन दोनों संबंधों के फलस्वरूप एक संबंध आपको प्राप्त हो जाता है x का z से, यानी कि पहले का तीसरे से, तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा? संक्रामक संबंध कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। जैसे मैं कहूं x y के इक्वल है, y z के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली x z के क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि x का y से रिलेशन, y का z से, तो x का z से। और देखिए x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली x z से क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये रिलेशन भी क्या है? ट्रांजिटिव है। जैसे मैं इसका उदाहरण देता हूँ, अंकों में दे देता हूँ। जैसे मैंने कहा 10 8 से बड़ा है, 8 5 से बड़ा है, तो 10 5 से क्या होगा? यानी कि पहले का दूसरे से रिलेशन, दूसरे का तीसरे से, तो वही रिलेशन पहले का तीसरे से रिलेशन, तो ये भी क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव कहलाता है। और देखिएगा, जैसे मान लो कि वही उदाहरण जिसमें मैंने एक सेट लिया, आपको एक रिलेशन बनाना है जो ट्रांजिटिव हो। तो मैंने बनाया 1 का 2 से, 2 का 3 से, तो 1 का 2 से, 2 का 3 से, तो किससे बना दीजिए? 1 का 3 से। तो ये रिलेशन भी क्या बन गया? संक्रामक, यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन बन गया। तो इस तरह से हम ट्रांजिटिव रिलेशन बना सकते हैं। x का y से, y का z से, तो x का z से जो रिलेशन बनेगा, अगर बन गया तो वो संक्रामक है, ना बना तो वो संक्रामक नहीं। जैसे हम लोगों ने लिया x y पर लंब है, y z पर लंब है, तो क्या x z पर लंब होगा? नहीं होगा। ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं। तो इस प्रकार से हम जांच कर सकते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ये हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी कि संक्रामक संबंध। अब उसके बाद आता है ऐसा रिलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं तुल्यता संबंध, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन। तो व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन? कोई रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, यानी कि समतुल्य हो, सममित हो, यानी कि सिमेट्रिक हो, और तीसरा संक्रामक, यानी कि ट्रांजिटिव। ऐसा रिलेशन जो इन तीनों रिलेशन को फॉलो करे, ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं तुल्यता, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन। इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पर अक्सर एक क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। तो ऐसा संबंध, यानी कि आपको तुल्यता की जांच करनी है, तो उसके लिए समतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए और संक्रामक। इन तीनों, अगर ये तीनों पाए जा रहे हैं तो तुल्यता है। इनमें से कोई भी एक नहीं पाया जा रहा तो तुल्यता संबंध नहीं। तो ये संबंध के कुछ प्रकार हैं, इनको अच्छे से आप अध्ययन करिएगा। कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।